नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नमस्कार, मैं वरुण प्रकाश, एस्ट्रोलॉजर ज्योतिष के आज के आप ब्लॉग में आप लोग का सभी दर्शकों का स्वागत है। आशा करता हूँ आप लोग कुशल से होंगे। भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद आप लोग पे हमेशा बना रहे। आज हम 12 जो राशियां हैं ज्योतिष के हिसाब से, उन 12 राशियों में क्रमशः आज हम धनु राशि पे चर्चा करेंगे। इसके पहले मैं बाकी राशियों के बारे में विस्तार पूर्वक बता दिया हूँ एंड मंथ वाइज के हिसाब से भी बता दिया है कि कौन से मंथ कैसा निकलेगा। आज धनु राशि पे आपको चर्चा करेंगे, विस्तार पूर्वक बताएंगे। लेकिन बताने से पहले मैं आपको ये बताना देना अति आवश्यक है, जरूरी समझता हूँ कि ये आपके नाम राशि और चंद्र राशि पे आधारित है। जिन लोगों का चंद्र राशि के हिसाब से धनु राशि है वो उनके लिए बहुत अच्छा है, और जो लोग का कुंडली में धनु राशि है लेकिन वो और अच्छे से विस्तार पूर्वक जानना चाहते हैं तो कुंडली का विश्लेषण करा दें, क्योंकि लग्न का भी देखना आवश्यक होता है। लग्न के हिसाब से भी अध्ययन करके आपको और अच्छा सटीक बताया जा सकता है। धनु राशि के जातकों का उनके अधिपत्य, उनके राशि के स्वामी बृहस्पति देव होते हैं। गुरु ग्रह बुद्धि, समृद्धि, ऐश्वर्य, ज्ञान और आपके नॉलेज के माने जाते हैं। आपको बता दें, जिन व्यक्ति के कुंडली में गुरु ग्रह शुभ होते हैं या विराजमान होते हैं, वह व्यक्ति आध्यात्मिक चीजों में रुचि लेता है। वह व्यक्ति आस्तिक होता है, साथ ही उसके ऐसी विषयों की जानकारी होती है, धर्मशास्त्रों से जानकारी लेना भी चाहता है। इन चीज़ों में उसका बहुत रुचि होता है। वह धर्म से चलने वाला होता है, ईमानदार होता है, साथ ही समाज में खूब मान सम्मान भी कमाता है। धनु राशि के गोचर कुंडली को हम देखें तो गोचर कुंडली के लग्न भाव में मंगल और सूर्य देव हैं, जो कि बहुत अच्छा है, क्योंकि वो दोनों आप लोगों के लिए योग कारक एक योग बनाएंगे। वहीं मंगल दशमेश में तो सूर्य आपके नवमेश में रहेंगे, इसलिए यह योग भी काफ़ी शुभ है। साथ ही तीसरे भाव में शनि देव और चतुर्थ भाव में राहु रहेंगे। पंचम भाव में गुरु ग्रह, नवम भाव में चंद्रमा रहेंगे। कर्म भाव में आपके केतु रहेंगे। 12वें भाव में आपके बुध और शुक्र ग्रह हैं। ऐसे में इस साल गुरु ग्रह भी आप लोगों के लिए शुभ फल देने वाले हैं। वहीं केतु ग्रह आपके बहुत अच्छा फल देंगे। इस वर्ष आप लोगों के लिए काफ़ी शुभ साबित होगा। मतलब कुल मिला के आप पैसा अच्छा कमाएंगे, आपको लाभ ही लाभ है। धनु राशि के जो भी जातक हैं वो हमेशा सत्य की खोज में लगे रहते हैं। काफ़ी उनका राशि का प्रतीक धनुधर होता है। उसके पीछे का शरीर घोड़े का होता है, यानी कि मुख्य उनका धनुधर का होता है, पीछे का पूरा शरीर आपका घोड़े का होता है। तो इसलिए ज्ञान और गति इस राशि का जीवन के लिए व्यापक दृष्टिकोण होता है। ये लोग मजा करने वाले लोग होते हैं, थोड़े से लापरवाह होते हैं, उत्साह से भरे होते हैं। जब जोश में आ जाते हैं तो पूरा काम खत्म करके ही शांत लेते हैं या बैठते हैं। ईमानदार और कभी कभी इतने उद्दंड किस्म को हो जाते हैं जो कभी कभी समाज में स्वीकार नहीं किया जाता है। हालांकि वे खुद को बहुत बुद्धिजीवी और साहसी रूप से देखते हैं। वह पढ़ने लिखने और अज्ञात विषयों की खोज में आनंद लेते हैं। धनु राशि वालों का मैं आपको बताऊं तो 2024 कैसा रहेगा कैरियर कामकाज के हिसाब से। तो कामकाज के हिसाब से धनु राशि के लिए 2024 काफ़ी लाभप्रद होगा। इस साल आपको नौकरी और बिजनेस में लाभ मिलेगा, आपकी तरक्की होगी। केतु अच्छा लाभ देंगे, लेकिन कभी कभी आपको राहु ग्रह में अत्यधिक मेहनत करना पड़ेगा। जब अत्यधिक मेहनत करेंगे तभी परिणाम मिलेगा। साथ ही कुछ भागदौड़ भी रहेगी, यात्रा बहुत करनी पड़ेगी। साथ ही इस साल 7 की शुरुआत में आपके नौकरी में कहीं बदलाव होने की भी योग बन रहे हैं। अगर आर्थिक दृष्टि से देखें 2024 धनु राशि वालों, तो आपकी स्थिति 2023 से काफ़ी बेहतर रहेगी। मतलब आपकी आय बढ़ेगी, आपके आय के स्रोत बढ़ेंगे। आपके लोग नौकरी में जहां अगर जो लोग नौकरी की तलाश में उनकी नौकरी लगेगी, जो नौकरी में है उनकी इंक्रीमेंट होने के उम्मीद है, पद के आप बढ़ने की, प्रमोशन होने की उम्मीद है। आपके कार्यशैली की शैली में निखार आएगा।
आपका कुछ रुका हुआ काम अगर कुछ अटका हुआ है तो वो भी आपका इससे नौकरी से संबंधित चीज़ों में पूरा होगा। कैरियर और शिक्षा के दृष्टिकोण से देखा जाए तो 2024 धनु राशि वालों के आपके पंचम भाव में गुरु हैं, इसलिए मई तक आप किसी कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। साथ ही प्रतियोगी परीक्षा में आप सफल होंगे। वही छात्र जो विदेश में जाके पढ़ाई करना चाहते हैं, 1 मई के बाद उनको विदेश में जाके पढ़ाई करने का बहुत अच्छा योग बन रहा है। वैवाहिक जीवन की बात करें तो धनु राशि वाले ज्योतिष के हिसाब से 2024 आप लोग के प्रेम संबंध और वैवाहिक जीवन के लिए बेहद अच्छा रहेगा, शुभ रहेगा। इस साल आपको किसी तरह की कोई परेशानी नजर नहीं आएगी। संतान से प्रति आपको सुखद समाचार मिलेगा। 1 मई के बाद वह समाचार और भी अच्छा होगा और अच्छा ही अच्छा है आपके धनु राशि वालों। स्वास्थ्य के हिसाब से देखें तो सेहत में कोई बड़ी परेशानी नहीं आने वाली है। कोई पुरानी बीमारी अगर चल भी रही है तो आप उससे मुक्ति पा जाएंगे, निजात पा जाएंगे, उसमें कमी आ जाएगी। हाँ, थोड़ा बाहर से खाने पीने की चीज़ों से आप अवॉइड कीजिएगा। घर की चीज़ें बने हुए खाइए। घर की चीज़ें ऐसा नहीं कि बाहर की जो चीज़ें बनती वही चीज़ें ला के घर में बनाइए। घर की चीज़ें बोले शुद्ध चीज़ें खाइए। तेल मसाले का सेवन थोड़ा कम कीजिएगा, नहीं तो पेट संबंधी आपको कुछ बीमारियाँ ऐसी हैं जो उभरने की संभावना रहेगी। धनु राशि के लोगों को इस बात की सलाह मैं दूंगा कि बात बात की लड़ाई की प्रवृत्ति से आप थोड़ा दूर रहिएगा। आपके इसमें थोड़ी बहुत पेट से संबंधित स्वास्थ्य की समस्याएं रहेंगी जो काफ़ी हल्के फुल्के दवाओं से दूर हो जाएंगी। हालांकि जून से जुलाई का समय आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। इस समय आपको जीवन साथी से आपका प्रेम बहुत बढ़ेगा, लेकिन जुलाई के बाद 1 जुलाई के बाद फिर सितंबर तक थोड़ा सा तनाव रहेगा और फिर उसके बाद धीरे धीरे रिश्ते सामान्य हो जाएंगे। जो लोग कारोबार करते हैं धनु राशि के जातकों, यह साल 2024 की शुरुआत आपके लिए अच्छी रहेगी। कारोबार में आपको सफलता मिलेगा। सरकारी क्षेत्र में जो लोग हैं उनको सरकारों से सहयोग मिलेगा। अगर कोई मुकदमा वगैरह आपका चल रहा तो उससे आप धीरे धीरे मुक्ति पा जाएंगे। अगर आप कोई कारोबार शुरू करना चाहते हैं तो उसमें भी आपको सफलता मिलेगी। अप्रैल, अगस्त, नवंबर, दिसंबर का महीना ये थोड़ा सा आपके लिए थोड़ा सा कठिन रहेगा। कारोबार में समझ लिए चुनौती भरा रहेगा। जुलाई के महीने में आपकी किसी ऐसे व्यक्ति से मुलाकात होगी जो आपके व्यापार में उन्नति देने में आपका हेल्प करेगा, सहयोग देगा। सेहत के लेकर आप थोड़ा सावधान रहिएगा। अगर मैं 12 महीने हिसाब से देखें तो जनवरी का महीना धनु राशि वालों के लिए धन की प्राप्ति की दृष्टिकोण से यह महीना अच्छा रहेगा। मनोरंजन और यात्रा आज में आप समय बिताएंगे। अचानक धन प्राप्त करने की आपकी संभावना बन रही है। मित्र आदि अगर आपसे है तो उनसे आपकी नज़दीकियाँ बढ़ेंगी। फरवरी के महीने में काफ़ी उतार चढ़ाव रहने वाला है। आपके कार्यों में रुकावट पड़ने की उम्मीद है। कुछ बाधाओं का सामना आपको करना पड़ेगा। समस्याओं का समाधान करने में आप सफल हो जाएंगे। अंततः वाहन आदि खरीदने के भी आपके योग बन रहे हैं। संतान संबंधित आपको कुछ अच्छे समाचार मिलेंगे। मार्च तथा अप्रैल का महीना मिश्रित फल देने वाला रहेगा। धन प्राप्ति के योग बन रहे हैं। उन्नति भी होगी। कार्यस्थल में आपको प्रशंसा मिलेगा। उच्च अधिकारियों से आप संपर्क में आएंगे और उनका आपका लाभ होगा। प्रॉपर्टी वाहन से संबंधित कुछ मामलों में आपकी परेशानियां आ सकती हैं। अनिद्रा की समस्या आएगी, आपको नींद नहीं आएगी। मार्च के अंतिम भाग में हालात अच्छे हो जाएंगे। मनोरंजन आदि में आप धन खर्च करेंगे। अप्रैल का महीना देखें धनु राशि वाला 2024 प्रत्येक माह इस माह में आपका कार्य में सफलता मिलेगा। वाहन आदि खरीदने का आपका योग बन रहा है। प्रॉपर्टी आप खरीदने की योजना बनाएंगे। धार्मिक कार्यों में आप रुचि लेंगे। संतान से संबंधित आपको शुभ समाचार मिलेगा। शिक्षा के क्षेत्र में भी आप उन्नति करेंगे। मई और जून का महीना धनु राशि वालों, यह महीना आपके लिए संघर्ष वाला रहेगा। स्वास्थ्य से संबंधित कुछ परेशानियां आपको रहेंगी। ब्लड प्रेशर आपका थोड़ा सा बढ़ा रहेगा। चेस्ट में आपके दर्द होने की संभावना रहेगी। घुटने में चोट लगेगी या घुटने में दर्द होने की संभावना रहेगी। घर परिवार में आपके झगड़े होंगे। मानसिक तनाव बढ़ने की वजह से आप अनावश्यक यात्राएं करेंगे जो फालतू धन व्यय होगा और शत्रु अकारण आपको परेशान करेंगे। जुलाई और अगस्त का महीना अगर हम देखें तो इसमें बुखार और कुल वायरल इन्फेक्शन होने से आपको त्वचा संबंधित कोई रोग हो सकता है। कार्यक्षेत्र में अधिकारी द्वारा आपको परेशानी की जा सकती है, परेशानी उत्पन्न होगी। चेस्ट में आपको, छाती में आपको चोट लगने की संभावना है।
वाहन आप सावधानी से चलाइएगा। पेट से संबंधित चीज़ों का आप ध्यान रखिएगा, इन्फेक्शन ना हो पाए। लीवर संबंधित कुछ समस्याएं ऐसी दिख रही हैं कि हो सकती हैं। अगस्त के महीने में उन्नति का मार्ग दोबारा खुलेगा, बिगड़े हुए काम आपके सुधरने चालू हो जाएंगे। सितंबर और अक्टूबर का महीना की बात करें तो धनु राशि वाले 2024 भाग का साथ आपको अच्छा मिलेगा। ज्ञानी लोग के संगत में आएंगे, उससे आपको काफ़ी ज्ञान मिलेगा। धार्मिक कार्यों का आप भाग लेंगे, बौद्धिक कार्यों में भाग लेंगे। बृहस्पति वक्री होने से आपकी शिक्षा आदि में उलझने थोड़ी सी पैदा होंगी। नवंबर और दिसंबर का महीना अगर हम बात करें तो इस महीने में मिश्रित फलदान वाला रहेगा। घरेलू चिंताएं आपकी बढ़ेंगी। पार्टनरशिप में अगर आप कोई व्यापार कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं तो उसमें आपको विश्वासघात होने की पूरी संभावना है। आप सावधानी बरतिएगा, मैं आपको अचेत कर दे रहा हूँ, आप एकदम सावधानी बरतिएगा। संतान संबंधित कोई विशेष चिंता आपको परेशान कर देगी। स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। दिसंबर में कुछ संघर्ष आदि के बाद आपको धन लाभ हो जाएगा। भूमि आदि से आपको लाभ मिलेगा। अगर आप वाहन से धन वगैरह आप इस सब कुछ खरीदने का सोच रहे हैं तो आपको उसमें अच्छा मुनाफा होगा, अच्छा लाभ होगा। धनु राशि वाले 2024 की मैं कुछ भविष्यवाणियाँ मैं बता दे रहा हूँ। कुछ 10 भविष्यवाणियाँ मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद से आप व्हाट्सएप पे हमारे नंबर पर संपर्क करके आप और चीज़ें जान सकते हैं। धनु राशि के जातक आपके लग्नेश बृहस्पति साल की शुरुआत में पंचम भाव में रहेंगे। पहली भविष्यवाणी के हिसाब से देवगुरु बृहस्पति के मार्गी होने से आपको शुभ परिणाम मिलेगा। खास तौर पे छात्र वर्ग के लिए समय बहुत ही अच्छा रहेगा। इसके अलावा आपको लाभ भी प्राप्त होगा। शेयर मार्केट में अगर आप काम कर रहे हैं तो या कुछ करने की सोच रहे हैं तो इन्वेस्ट करने सोच रहे हैं तो सफलता मिलेगी। कार्य क्षेत्र में पदोन्नति होगी। सोना चांदी के लिए भी आप निवेश करेंगे और उससे मुनाफा कमाएंगे। ये धनु राशि की पहली थी। दूसरी, धनु राशि के जातकों के लिए शनि पूरे वर्ष 2024 के तीसरे भाव में गोचर करेंगे। इस भाव में शनि देव के गोचर से आपको शुभ परिणाम मिलेगा। शनि के इस भाव में गोचर से आपको मेहनत कराएंगे ज़्यादा, लेकिन आपको परिणाम भी बहुत अच्छा मिलेगा। इस दौरान आपके स्वास्थ्य में सुधार देखने को मिलेगा। आप साहसी और पराक्रमी अपने आप को महसूस करेंगे। भाई बहनों से लेकिन आपको मनमुटाव होगी। तकनीकी रूप से आप थोड़ा सक्षम हो जाएंगे। धनु राशि के जातकों, ग्रहों के राजा कहे जाने वाले सूर्य 14 अप्रैल से अपने उच्च राशि मेष राशि में प्रवेश करेंगे और देवगुरु बृहस्पति के साथ 12 वर्ष के पश्चात इसी युक्ति में रहेंगे। लग्नेश और भाग्येश की यह युक्ति आपके जीवन में पूरी तरीके से बदल के रख देगी। इस दौरान आपके घर में किसी संतान का आगमन होगा। संतान पद से आपको शुभ समाचार मिलेगा। इसके अलावा सरकारी नौकरी में जो आपके जातक हैं उनको उच्च पद की प्राप्ति हो सकती है, प्रमोशन हो सकता है। आप शिक्षा के दौरान आप सम्मान प्राप्त करेंगे। धनु राशि के जातकों, 2024 में एक बड़ा परिवर्तन यह होने वाला है कि लग्नेश के स्वामी देवगुरु बृहस्पति छठे भाव में गोचर करेंगे। पूरे वर्ष 1 मई के पश्चात उनका गोचर छठे भाव में ही रहेगा। ऐसे में देवगुरु बृहस्पति का यह गोचर आपके स्वास्थ्य को प्रभावित कर देगा। खासतौर पर किडनी और लीवर जैसी कुछ बीमारियां आपको शुरू हो सकती हैं, इसलिए सेहत का ख्याल रखिएगा। पेट से संबंधित चीज़ों का ख्याल रखिएगा। हालांकि कार्य स्तर के लिहाज से देखें तो देवगुरु बृहस्पति यह गोचर आपके ऑफिस में आपको अच्छा परिणाम देंगे। आप विदेश से संबंधित कुछ चीज़ों पर लाभ कमाएंगे। इस साल आपकी पूजा पाठ में रुचि बढ़ेगी। कर्म कांड में आपका बहुत ज़्यादा मन लगेगा। इस साल धनु राशि वालों 2024 की शुरुआत होगी तो इस समय देवगुरु बृहस्पति कर्म प्रधान ग्रह शनि दोनों ही आपकी दोनों लोग की दृष्टि आपके भाग्य स्थान पर पड़ेगी और भाग्य स्वामी सूर्य का गोचर आपके लग्न में होगा। ऐसे में शनि और बृहस्पति की दृष्टि आपके भाग्य को वृद्धि करने वाली रहेगी। साल के शुरुआती 4 महीने में आप अपने भाग्य का पूरा साथ मिलेगा। आपके पिता का आपको सहयोग प्राप्त होगा। धार्मिक यात्राएं करेंगे, धार्मिक अनुष्ठान कराएंगे, जिससे आपको बहुत ज़्यादा लाभ होने की उम्मीद है। धनु राशि के जातक आपके लिए पापी ग्रह मंगल 15 मार्च को शनिदेव की राशि कुंभ में गोचर करेंगे और शनिदेव के साथ युक्ति बनाएंगे। दोनों पाप ग्रहों की युक्ति तीसरे भाव में होगी जो कि 23 अप्रैल तक रहेगी। तीसरे भाव के इस दोनों ग्रहों के गोचर से आपको अत्यधिक सफलता
मिलेगा। इस दौरान कार्य की अधिकता रहेगी, लेकिन उसके हिसाब से आपको प्रसिद्धि मिलेगा, धन मिलेगा, आप तरक्की करेंगे, विकास करेंगे। अगर आप कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं या किसी चीज़ में फंसे हुए हैं कानूनी चीज़ों में, तो आप उसमें विजय प्राप्त होंगे। पैतृक संपत्ति में आपको मुनाफा मिलेगा। किसी कंपनी या फैक्ट्री में काम करने वाले उच्च पदाधिकारी से आप उसमें अच्छा रोजगार प्राप्त कर सकते हैं। जमीन से जुड़े मामलों में मंगल का यह गोचर आपके लिए काफ़ी अच्छा होगा। धनु राशि के जातकों 2024 पूरे वर्ष राहु का गोचर मीन राशि में होगा और आपके चौथे भाव में विराजमान राहु आपको मिले जुले परिणाम लेकर आएंगे। राहु के इस गोचर के कारण पारिवारिक तनाव के लिए या घर में कलेश का वातावरण उत्पन्न होगा। कार्यस्थल में आपके शत्रु आपको परेशान करेंगे, आपके कार्य में बाधाएं डालने की कोशिश करेंगे और बाधाएं थोड़ी बहुत आएंगी भी। लेकिन जो जातक विदेश जाना चाहते हैं या विदेश में रहकर कारोबार करना चाहते हैं या नौकरी करना चाहते हैं, उन जातकों के लिए 2024 राहु का गोचर बहुत लाभकारी होगा। ऐसे छात्र जो उस शिक्षा के लिए विदेश जाना चाह रहे हैं या PhD वगैरह या वीज़ा के लिए आवेदन करना चाहते हैं, उनको सफलता मिलेगी। धनु राशि वालों, आपके भौतिक सुख सुविधा में स्त्री इसके कारण ग्रह शुक्र 31 मार्च को अपनी उच्च राशि मीन राशि में प्रवेश करेंगे और अति बलवान हो जाएंगे। 24 अप्रैल तक शुक्र की यह युक्ति राहु के साथ अपने चौथे भाव में रहेगी। इस अवधि में आपको किसी संपत्ति को खरीद सकते हैं। आप वाहन लेने के लिए अगर प्लान बनाए हैं तो आप ले सकते हैं। वहीं आप कार्यस्थल पे किसी महिला के साथ आपकी दोस्ती जो आपके प्रेम संबंधों में आगे बढ़ाएगी। राहु और शुक्र की युक्ति से आपके परिवार के सदस्यों के साथ सुख सुविधा और खूब धन खर्च करेंगे। धनु राशि वालों 2024 के जातक आपके रहस्य और कर्म के कारक केतु पूरे वर्ष 10वें भाव में गोचर करने वाले हैं। केतु का यह गोचर आपके कार्यस्थल पर आपको शुभ परिणाम देगा। इस साल आपको अपनी टीम को लीड करने का मौका मिलेगा। केतु की कृपा से आप अपने पिता के साथ व्यवहार में या व्यापार में आप फायदा उठाएंगे। इस साल आपको अपने शत्रुओं को परास्त करने में आप बहुत सफल हो जाएंगे। कर्म क्षेत्र और अध्यात्म में आपकी रुचि बढ़ेगी और धार्मिक यात्राएं करेंगे और उससे आपको लाभ भी होगा। धनु राशि वालों, प्रेम संबंध के लिहाज से देखा जाए तो 2024 आपके जीवन के लिए एक अच्छा साल रहने वाला है। पंचम भाव में गुरु का होना साल की शुरुआत में शुभता लेकर आने वाला है। इस साल आपको जिस प्रेमी की तलाश थी वह पूरा हो जाएगी। प्रेम में विश्वास करने वालों लोगों की उनकी आपसी विश्वास बढ़ेगा, उनका मेल मिलाप बढ़ेगा। वैवाहिक जीवन के लिए भी यह साल अच्छा रहने वाला है। आप कहीं विदेश घूमने की अगर सोच रहे हैं तो आपको उसका अवसर भी मिलेगा। धनु राशि वालों, आपके लिए भाग्यशाली अंक 3 और 7 है। इस साल जो 2024 है 2, 0, 2, 4 इनका कुल योग 8 आ रहा है। यह साल धनु राशि के जातकों के लिए मिला जुला फलदायक होगा। यह साल जातकों का सेहत और आर्थिक हलचल का फोकस रहेगा। जैसे जैसे समय बीतेगा जातकों की परिस्थितियां आपकी थोड़ी अच्छी होने लगेंगी। आपको उपाय क्या करना चाहिए? धनु राशि के जातक आपका भाव को मजबूत करने के लिए शनिवार को काले तिलों का दान कीजिए। रविवार को भैरव बाबा की उपासना कीजिए। बाबा को इमरती का भोग लगाइए, इससे आपको फायदा मिलेगा। आपको सलाह दी जाती है कि हमेशा आपके अपने मस्तक पे हल्दी का और केसर का तिलक लगाइए। इसके अलावा अगर संभव हो तो बृहस्पतिवार का व्रत रखिए। केले के पेड़ में आप जल चढ़ाइए। मई के बाद गुरु ग्रह आपकी गोचर कुंडली के 6वें भाव में आ जाएंगे, तो आप गुरु से संबंधित कुछ उपाय कीजिएगा। इसमें गुरुवार के दिन मंदिर में चने की दाल का दान कीजिएगा, केले का दान कीजिएगा, केले के पेड़ में आप पीला धागा बांधिएगा, साथ ही पीली मिठाई का दान कीजिएगा। साथ ही पूरे साल हल्दी की गांठ और पीले कपड़े का आप बांध के अपने पास रखिएगा। ऐसा करने से आप फिजूल खर्चे में कमी आएगी और आपके सेहत में सुधार आएगा और आप धीरे धीरे आप तरक्की के मार्ग में बढ़ेंगे। यह था धनु राशि का 2024 का वार्षिक फलादेश। कैसा रहेगा आपका धनु राशि वालों? आपको अगर भाग प्रतिशत देखा जाए तो आपका भाग प्रतिशत 60% रहने वाला है। स्वास्थ्य से संबंधित चीज़ों में आपको सावधानी बरतेंगी। विशेषतः पेट से संबंधित बीमारियों से आपको बच के रहना पड़ेगा। मई तक आपका समय बहुत अच्छा है। मई के बाद आपका जुलाई तक भी समय अच्छा है। प्रथम अगर 12 महीने में देखा तो पहला का 4 महीना बहुत अच्छा है, दूसरा 4 महीना उससे थोड़ा सा कम और अंतिम के 4 महीने थोड़ा उससे कम है। पारिवारिक संबंध आपका अच्छा रहेगा। इन चीज़ों पे आप ध्यान दीजिएगा। छोटे मोटे उपाय हैं जो आप करके आप उससे उभर सकते हैं। सावधानी से अगर आप जीवन यापन करेंगे तो बहुत ऊंचे तक जाएंगे। वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप शेयर कीजिए। अगर कुछ और जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट में आप जो भी लिखना चाहें लिखें, आपको उस कार्यालय द्वारा जवाब दिया जाएगा। हम कुंडली का विश्लेषण करते हैं, पेड सर्विस भी देते हैं।
आप कुंडली का विश्लेषण कराइए। कुंडली का विश्लेषण करा के आप सटीक उपाय जान सकते हैं। हमारे कार्यालय में इसमें 9 ग्रह शांति का उपाय किया जा रहा है, आप उसमें भी सम्मिलित हो सकते हैं। नहीं दूर हैं, नहीं सम्मिलित हो सकते हैं तो आप कार्यालय में संपर्क कीजिए, आपको जो उपाय बताया जाएगा वो उपाय कीजिए। आप अगर नहीं उपस्थित है तो आपको सूक्ष्म उपस्थित कराई जा सकती है, जिससे आपको लाभ होगा। और दिए हुए चीज़ों को आप धारण करते हैं तो आपको जल्दी से जल्दी लाभ मिलेगा। वीडियो को अधिक से अधिक सब्सक्राइब कीजिए अगर आप नए हैं। अगर आप हमसे जल्दी जुड़े हैं, नए दर्शक हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लोगों तक वीडियो पहुंचाइए और कीजिए। 2024 में मैं छोटे छोटे आपको उपाय बताऊंगा जो आप करके आप जल्दी से सफलता प्राप्त कर सकते हैं। नमस्कार।